फर्स्टली आई गॉट 1 year सेव्ड, डुअल डिग्री मतलब बीटेक एमटेक दोनों एक साथ किया है। नहीं, ये तो एक फील्ड है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारा फील्ड है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स। मैं पर्टिकुलरली रिपेयर में काम कर रहा हूँ, कोई और मेरा एक दोस्त है जो प्लांट में काम कर रहा है, और एक दोस्त है जो बायो इंजीनियरिंग में काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में काम करें। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फील्ड्स। Well, there is a field that is coming up, that is importance of AI, machine learning, AI ML in biology. तो जो ये जो अपकमिंग फील्ड है उसमें अगर कोडिंग सीखेगा, कोई पाइथन सीखेगा, आर सीखेगा, आर प्रोग्राम जो है वो सीखेगा, तो वो बहुत उसको हेल्प होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्टेजम। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जितने भी लोग बायोटेक्नोलॉजी पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो आज का जो गेस्ट है ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरा स्कूल का बैचमेट है। 11 और 12 हम लोगों ने एक ही स्कूल से, सेंट कैपिटोरिया स्कूल सिलचर से हम लोगों ने पास आउट किया हुआ है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन डेप्थ अपन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर शरद घोषण। करंटली ही इज परस्यूइंग हिज PhD इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम NIT दुर्गापुर। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऑक्टेजम आने वाले टाइम पे ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्टेजम। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरा स्कूल का मतलब बचपन का दोस्त है। तो इनका जर्नी अपन पूरे सुनेंगे भाई, कैसे कैसे इन्होंने अपना PhD का जर्नी तय किया, कैसे कैसे NIT दुर्गापुर में किया। तो एक बार शरद घोष, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपने ऑडियंस को। So I'm Sharad Ghosh and I completed my BTech MTech from KIT University, Odisha, and then I have joined in PhD in NIT Durgapur, West Bengal, and yeah, so this is my journey. तो इन्होंने जैसे बोला NIT दुर्गापुर से इनका PhD चल रहा है। तो एक बार मतलब PhD का एडमिशन प्रोसेस अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले अपन एक बार ये डिस्कस करते हैं, आपका जो क्लास 12 था उसमें कौन से Yeah. सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा So इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि बायोटेक हाँ, लेने के बाद लोग सोचते हैं यार मेरे को बायोलॉजी रहना चाहिए, मतलब कंपलसरी है नॉट कंपलसरी है, वो पता होना चाहिए, राइट? yeah. So basically, बायोटेक में बायोलॉजी और मैथ्स होना जरूरी नहीं है, बट इट विल बी नाइस दैट इफ यू हैव देम। सो वो होने से क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, क्योंकि बायोटेक में हम लोगों का क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स एंड इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग होता है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड बायोटेक्नोलॉजी में तो बायोलॉजी है ही। सो एज इन इम्पोर्टेंस जरूरी नहीं है, बट इट्स गुड टू हैव, सो राइट। यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का क्लास 12 तक, जैसे कि जो लोग इंजीनियरिंग करने के सोचते हैं, उनका मैक्सिमम लोगों का बायोलॉजी नहीं होता है ना। तो तो आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देख सकते हो। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको बायोलॉजी आपका नहीं है तो आप उसके ऊपर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, वो पॉसिबल है। तो इनका बायोलॉजी था, है ना? आपका बायोलॉजी था, राइट? क्लास 12 में। या ठीक है, ठीक है। मेरा बायोलॉजी था, मैथ्स तो भी था, दोनों ही था। मतलब पहले आपने किट से आपने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, इसके बाद जो PhD के लिए आपने अप्लाई किया। तो PhD का पूरा प्रोसेस क्या था, मतलब NIT दुर्गापुर में आपका क्या सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, उसका एक बार जानिए, आप डिस्कस कर लो। या सो मैं एक इंस्टीट्यूट स्कॉलर हूँ। तो इंस्टीट्यूट स्कॉलर में क्या होता है, दो प्रोसेस, मतलब ईयरली 2 बार सिलेक्शन होता है। सो एक एक अगस्त में, जुलाई अगस्त में, और एक दिसंबर जनवरी में, राइट। सो जुलाई अगस्त में सीट्स ज्यादा होते हैं, 5 to 6 सीट्स होता है, और दिसंबर जनवरी में 1 to 2 सीट्स होता है। तो मैंने जुलाई अगस्त में अप्लाई किया था, एंड इसमें क्या होता है, एक एग्जाम होता है, एक NIT लेवल का एग्जाम होता है, यहाँ पे आके देना होता है, एंड फॉलोड बाय अ इंटरव्यू, ऑनलाइन, सॉरी,
इंटरव्यू होता है, एंड इन दैट इंटरव्यू यू हैव टू पास इन बोथ द ऑनलाइन, सॉरी, इन हम्म इन रिटन एज वेल एज द इंटरव्यू। तो दोनों में पास होना होता है, एंड यू हैव गुड ग्रेड्स एंड देन यू आर गुड टू गो। राइट। तो वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम मतलब सारे जितने भी एनआईटी से या जितने भी कॉलेज हैं उन सब लोगों के लिए एक जनरल एग्ज़ाम है, या मतलब वो स्पेसिफिक एनआईटी दुर्गापुर के लिए था? स्पेसिफिक एनआईटी दुर्गापुर के लिए होता है। अच्छा। ऐसे ऑल ओवर इंडिया नहीं होता है, स्पेसिफिक फॉर एनआईटी दुर्गापुर। राइट। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मतलब मैक्सिमम लोगों का यही डाउट रहता है कि अगर मेरे को पीएचडी लेना है या मास्टर्स लेना है, जो भी हायर स्टडीज़ में, लोग कैसे सब्जेक्ट कैसे मतलब बहुत सारे एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत सारे आपके फील्ड्स हो गए है ना, तो वो सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हो, या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे जो भी है उसको कैसे आप सिलेक्ट करते हो, या प्रोफेसर्स कैसे आप सिलेक्ट करते हो, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, या पहले से डिसाइडेड है कि आपको इसी फील्ड में काम करना है, ऐसा मैंडेटरी हो जाता है, या आप खुद से सिलेक्ट करते हो? नहीं, खुद से हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हम्म प्रोफेसर्स का जैसे ओपनिंग्स होता है, ठीक है। ठीक है, लाइक सपोज फर्स्ट, लाइक दिस ईयर 2 professors will take students, so the हम्म next year they cannot take any students, so ऐसे ऐसे चलते हैं। So you cannot choose your subjects, but yeah, if you show interest in from beforehand, if you show interest that yeah, I'm interested in this subject, yeah, I'm interested in plant, I'm interested in whatever subject, so if you talk beforehand, हम्म then yeah, you will have a chance. Otherwise, you have to take whatever they are proposing you to take. राइट। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन भी उसी सेम फील्ड में किया हुआ है, तो उससे कुछ हेल्प मिला हाँ, कि आगे जब एडवांस आपने रिसर्च में आपने परस्यू किया तो उसमें कुछ हेल्प मिला, कि पहले का जो बैकग्राउंड है उससे कुछ फीडबैक मिला आपको? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैंने जो डुअल डिग्री किया है, हम्म इसमें मेरा एक दो एडवांटेज है इसमें। हम्म फर्स्टली, आई गॉट 1 year सेव्ड। डुअल डिग्री मतलब बीटेक एमटेक राइट दोनों एक साथ किया है, राइट। तो 1 साल आई हैव सेव्ड। हम्म एंड सेकेंडली, in this BTech MTech dual degree, particularly in private colleges, हम्म they teach very well. Like they have very good class of high tech of instruments. तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। राइट। तो इसलिए वहां से मेरे को जो प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो भी वगैरह वगैरह मैंने जो सीखा है, तो यहाँ पे आके मैं अप्लाई किया। सो हम्म यहाँ पे आके ग्रुपिंग करने में मुझे बहुत इजी पड़ा। सो दैट हेल्प्स अ लॉट, तो अ लॉट। मास्टर्स मतलब नेसेसरी कंपलसरी था, मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए, या मतलब जो अंडर हाँ, ग्रेजुएट है डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता था? नहीं नहीं, मास्टर्स कंपलसरी है हम्म पीएचडी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनईपी 2020, आई हम्म थिंक मास्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, अच्छा, बट उस टाइम ये कंपलसरी था, राइट? उस टाइम कंपलसरी था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो लेकिन अभी वो शायद हाँ, राइट राइट। तो वो बेनिफिट हो गया कि 1 साल आपका वहाँ पे सीधा सीधा सेव हो गया डुअल डिग्री के चक्कर में, राइट? या राइट राइट राइट। सही है। तो मैं सब ऑडियंस को एक बार बता दूं, ये तो पीएचडी कर ही रहा है, लेकिन इनका जो फादर है वो भी प्रोफेसर है। तो इनका पहले से ये बायोटेक्नोलॉजी ये स्कूल के टाइम से कुछ ना कुछ काफ़ी एडवांस चल रहा है ना, तो वो अ, मैं इन जनरल ऑडियंस के लिए अगर अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ, राइट, किसी को अगर बायोटेक्नोलॉजी में, राइट, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हाँ, फादर पीएचडी करना है या कुछ भी करना है, तो ऐसे कोई कोर स्किल है जो मास्टर्स के टाइम पे या अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे उसको डेवलप करना चाहिए ताकि आगे जाके उसको हेल्प हो जाए? एक्चुअली मास्टर्स ऐसा कोई कोर्स और स्किल तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। राइट। मास्टर्स लेवल में हम्म हम लोग को जो सिखाया जाता है इज गुड इनफ। हम्म एमएससी लेवल में जो सिखाया जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ टू क्वालिफाई द एग्जाम, वेदर बी इट द इंटरव्यू और द हम्म रिटन एग्जाम इज वेल इनफ। लेकिन
जो प्रैक्टिकलिटी हम लोग जो लैब में जाके कर रहे हैं हम्म वो अगर पहले से देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग द practical thing if they are not provided in the college, ओके then they can take up like, but it's not important at all. It's not important because over in any institute of India the seniors are very nice. हम्म They will teach you very nicely. जो भी experiments जो भी practicals करना होता है, हम्म the guides are normally helpful. So ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है कि सही पहले है। से तो कोई करना होता है। इनका यही पॉइंट है कि आप, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्यों राइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है किसी ऐसे कॉलेज से गए हो जहाँ पे हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उनको भी अगर आप भी अगर आगे जाके पीएचडी जैसे कोर्स परस्यू करते हो तो वो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो जो इन्होंने अभी जैसे इसको नोटेड किया, राइट? मतलब कोर एरिया क्या है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो? एक्चुअली मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पे। हुँ, तो इसमें एक्चुअली और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हम जो चलता है हुँ, उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। राइट। और मैंने इनका लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखा यार क्या-क्या चीज़ों के ऊपर काम किया। डीएनए एक्सट्रैक्शन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। तो डीएनए डीएनए एक्सट्रैक्शन ये सब और आप ही आपने जो बोला डीएनए रिपेयरिंग, है ना? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो कि क्यों चाहिए ये सब? कि कहाँ पे ये सब काम आता है, राइट? नहीं, ये तो एक फील्ड है, ठीक है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारा फील्ड है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स। हुँ, मैं पर्टिकुलरली रिपेयर में काम कर रहा हूँ, कोई और मेरा एक दोस्त है जो प्लांट में काम कर रहा है, और एक ओके। दोस्त है जो बायो इंजीनियरिंग में काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में काम करें। हुँ, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फील्ड्स एंड हर कॉलेज में बहुत सारा फील्ड्स होता ही है। सो राइट। if students are interested, they can take up any field they want. नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से डीएनए एक्सट्रैक्शन, ठीक है? या डीएनए हाँ, का कोई भी फील्ड में, तो उसका रियल वर्ल्ड में क्या उसका सिग्निफिकेंट है या क्या उसका इम्पोर्टेंस है ना? उससे अपने को क्या मतलब, डीएनए हाँ, डीएनए एक्सट्रैक्शन रियल वर्ल्ड में हुँ, इम्पोर्टेंस हर हर लोगों को तो नहीं हुँ, मतलब जरूरी नहीं होता है कि राइट, डीएनए एक्सट्रैक्शन ऐसे करना होगा कि, हुँ, लेकिन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो है, बेसिक मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है rather than डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए एक्सट्रैक्शन इज अ वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, बट मॉलिक्यूलर ठीक है। टेक्निक्स हुँ, ये बहुत ही जरूरी होता है हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। जो भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो होता है वो हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर राइट। वेरियस ऑफ देम एंड everyone in biotechnology should have a हुँ, knowledge about it. हो जाता है, राइट? वो जितने भी टूल्स हैं, टेक में कोडिंग ज़रूरी है इसमें, इस फील्ड में? Well, there is a field that is coming up, that हुँ, is importance of AI, हुँ, importance of AI, machine learning, AI हुँ, ML हुँ, in biology. हुँ, तो जो ये जो अपकमिंग फील्ड है हुँ, उसमें अगर कोडिंग कोडिंग सीखेगा, कोई पाइथन हुँ, सीखेगा, आर सीखेगा, आर प्रोग्राम जो है राइट। वो सीखेगा, तो वो बहुत उसको हेल्प होगा, क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है और इसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो उसमें बहुत ही हेल्प होगा क्योंकि अभी जो। राइट, इन्होंने जैसे बोला ना कि ये जो एआई मॉडल्स है, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैक्सिमम क्या दिक्कत होता है ना, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के लोग आ रहा है, राइट? एक हो गया कि प्योरली जिन्होंने बायोलॉजी बैकग्राउंड लिया हुआ है, हो सकता है उन्होंने कंप्यूटर साइंस कभी लिया नहीं, राइट? उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है।
तो उनको थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है, लेकिन वैसा चैलेंज नहीं अभी जैसे कि एआई के टाइम पे वो बहुत ही काम आसान हो जा रहा है, राइट? तो आपको अगर थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो वो आप कैप्चर कर सकते हो। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मोलिकुलर डॉकिंग बोल के कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे अपन ने किया हुआ था। तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे अपन को ऐसे कोड वगैरह वो करना होता था, ठीक है? उसमें हमने जिसमें कोविड-19 का टाइम चला था, तो कोविड-19 के टाइम पे अपने को मॉलिक्यूलर डॉकिंग करके अपने को शॉर्टलिस्ट करना था कि क्या-क्या मेडिसिन उस पर्टिकुलर उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो वो अपने को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। तो उसके ऊपर काम करके मेरे को इतना समझ में आया कि थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग समझ में आना चाहिए ताकि आप वो कोई भी टास्क को, क्योंकि बहुत सारे टूल है अभी आज के डेट में मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर वक्चर सब बना देता है, राइट? तो वो बहुत राइट। ही इम्पोर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी मुझे जितना बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपने कॉलेज में भी बायोटेक्नोलॉजी था। तो बायोटेक्नोलॉजी के उनका लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट में जब भी जाते थे भाई, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह का जो बात चल रहा है पूरा दिन लैब में 24 आवर्स लैब में काम चलता रहता है, राइट? या तो तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद मतलब करियर ऑप्शन कैसा रहता है? मतलब क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये फ़ेज़ में है, हर टाइम इसका कुछ ना कुछ निकल रहा है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी आप जब भी आप इन डेप्थ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल वगैरह ये सारे चीज़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चल रहा है और एआई जैसे आ रहा है तो उसमें और एडवांसमेंट आने को है, राइट? तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर किसी को बायोटेक्नोलॉजी अगर कोई ग्रेजुएशन करता है, राइट, या मास्टर्स करने का सोचता है या पीएचडी जैसे कोर्स लेने का सोचता है तो क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर तुम्हें दो भाग डिवाइड करके बोलता हम्म। हूँ, अगर एक मास्टर्स के लिए बोलता हूँ और एक पीएचडी के लिए बोलता हूँ। राइट। तो अगर जो मास्टर्स कर रहा है उन लोगों का दो ऑप्शंस होता है। इधर दे गो फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स, दैट इज ओके। मेनली इन फार्मा कंपनीज, जो होता है फार्मा कंपनीज है। वहाँ से बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स लिया जाता है, हम्म। because although they are not from pharma background, but they हम्म। have very deep knowledge of molecular techniques, and ओके। इसलिए उन लोगों को लिया जाता है। And secondly is the research option, that is the PhD। PhD हम्म। कर सकते हैं। तो एंड अगर कोई PhD करने के बाद अगर कोई ऑप्शन सोचे, again they have two options and same, that is corporate life and assistant professor, professor life। राइट। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, एंड अनदर इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में उसमें क्या होता है कि अ, उसको, सिंस उसको पीएचडी का एक्सपीरियंस है, हम्म। तो उसको हायर पोस्ट में, फार्मा का कंपनीज में जो राइट। हायर पोस्ट होता है, हम्म। मैनेजर वगैरह, सीनियर असिस्टेंट का हम्म। को जो पोस्ट होता है उसमें डाला जाता है। सो राइट। बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत ही अपकमिंग है अभी, एज और वी हैव सीन फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन्स। तो राइट। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक दो पॉइंट मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ। इन्होंने जैसे बोला कि ये तो हो गया आपके कोर फील्ड कि आप पीएचडी के बाद आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको हायर पोजीशन में मिल गई है, कोर फील्ड। इसके अलावा आप जैसे कि कंसल्टिंग जितने भी जॉब्स हैं, राइट, उसमें डाइवर्सिटी, आप कोई भी फील्ड से आप जाओगे तो उसमें भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी सही वाला कोर्स है। और आप ग्रेजुएशन के बाद भी उसका कंसल्टिंग में प्लेसमेंट हो रहा है। इसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी में आगे भी मास्टर्स कर सकते हो। इन्होंने जैसे बोला कि एक कॉर्पोरेट वाला फील्ड हो गया, या आप इन जनरल जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर का वो जो रोड मैप है उसको आप फॉलो कर सकते हो, राइट? तो काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन अपने को मिला। तो कोई फाइनल एडवाइस देना चाहोगे भाई पूरे जितने भी ऑडियंस है और जितने भी लोगों को, स्पेशली क्योंकि पीएचडी एक अपने आप में एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, राइट? तो कोई किसी को हाँ, भी अगर पीएचडी में अगर जाना है तो क्या मोटिवेशन रहना चाहिए और किन को पीएचडी ज़रूर करना चाहिए उसका भी आप एक बार एडवाइस दे दो। पीएचडी अगर जिसको भी करना है, तो उन लोगों के मतलब मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए, राइट। क्योंकि पहला 1-2 साल में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ काम नहीं हो रहा है, सो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक लर्निंग फेज होता है जो पीएचडी में पहले पहले ज्वाइन करता है। तो उनको सीखने का बहुत सारा मौका मिलता है।
तो ये एक लंबा सफर है, तो इजीली एक बार में काम नहीं होता है। सो और किन लोगों को पीएचडी करना चाहिए? हम्म Those who are interested in finding out new insights about life, उन लोगों को वो लोग कर सकते हैं जो लोगों को इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए राइट। कि यस। क्योंकि इन्होंने बहुत सही पॉइंट बोला भाई कि मेंटल स्ट्रेंथ जो इन्होंने बोला ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप आज एडमिशन लिया कल आपका काम हो जाएगा, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है भाई। हर रोज़ आपको लैब में जाना है, हर रोज़ आपको सुबह उठ के काम करना है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन में जितना काम कर लिया, उससे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा काम ही करना पड़ेगा, है ना? ताकि क्योंकि आप एक हायर डिग्री के ऊपर काम कर रहे हो और वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर उस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़बरदस्ती काम तो नहीं करवा सकता, राइट? उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट है तो ही आप जाके काम करोगे। तो बहुत ही सही बोला इन्होंने। तो थैंक यू शरद, वंस अगेन, है ना? आप ऑक्टाजम में आए और अपना जो जो भी वैल्यूएबल आपने शेयर किया है ना, उससे काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू एंड मुझे बुलाने के लिए, हुँ, एंड आई एम ग्रेटफुल honorable that I could present to you and to the audience, and I hope that I can change some minds. थैंक यू शरद भाई।